चर्चित और इतिहास में एक बहुत अच्छा गौरव को प्राप्त किया हुआ है। मैं देवाजी ठाकुर जी से बहुत सारी चीज़ें आज पूछूंगा और जानकारी भी करूंगा कि आखिर साध्वी देवा ठाकुर जी का जो परिचय है वो संक्षिप्त में जानने की कोशिश करूंगा। साध्वी देवा जी ठाकुर जी, प्रणाम मैं करूं आप सभी लोगों को। परिचय तो क्या, आदमी के कर्म बोलते हैं, आदमी का जो व्यवहार है वो बोलता है। हर मिलने वाले व्यक्ति को जब सुकून और एक आत्मिक शांति मिले वो ज्यादा बड़ा परिचय है। अब उपलब्धियां या कोई स्टार या बार बार कोई प्रगति, ये मैं मानती नहीं हूँ कि कोई ये परिचय की बातें हैं। बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग बना लेना, समाज के लिए 2-4 कार्य कर देना, मैं तो बचपन से मात्र 7-8 साल की उम्र से और आज तक लगातार देवाजी धाम और उनसे जुड़े कार्य में करती रहती हूँ। साध्वी देवा जी ठाकुर बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हैं, ज़्यादातर लोगों की अवहेलनाओं का शिकार ज़्यादा रही हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में 2 शब्दों में मेरे को लगता है खत्म होने वाली बातें नहीं है। जितना विरोध हुआ उतना मुझ में साहस आया, जितना आलोचनाओं का सामना करना पड़ा उतनी मुझ में और ताकत बढ़ती गई। और मुझे अब ऐसा लगता है कि जीवन का एक बड़ा प्रबल, एक ताकतवर, एक शक्तिशाली हिस्सा है कि जब आप लड़ते हो, लड़ना सीखते हो, फाइट करते हो, रोज करते हो, दिन रात करते हो, आपको देखना ये है कि आपके सामने कौन है, लड़ने वाले व्यक्ति कौन है और उनका मुद्दा क्या है। तो उस विषय पे आकर मैं कभी कभी अटक जाती हूँ, जिसको हम कह सकते हैं आर्गुमेंट्स हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि अड़िग हो जाना या फिर उस पे लगातार काम करना, अपने जिद बना लेना, वो कंटिन्यू मेरे दिमाग में रहता है और उसमें मैं फाइट करती हूँ। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि साधु जीवन एक विचारों का जीवन होता है, साधु जीवन एक त्याग का जीवन होता है, साधु जीवन एक आशीर्वाद का जीवन होता है। तो इस संदर्भ में मैंने एक बहुत बड़ी चर्चा में आप रहे किसान आंदोलन में, तो किसान आंदोलन में साधु का क्या प्रवेश हुआ, क्यों प्रवेश हुआ, इसके बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो आपने बहुत सुंदर क्वेश्चन आज मुझसे किया किसी पत्रकार ने पहली बार, कि साधु का जीवन। साधु मीन्स किसी एक धर्म के प्रति डेडिकेट। साधु धर्म मीन्स सारे आडंबर को लोग मान लेते हैं। साधु जीवन मीन्स किसी एक ही देवी देवता की पूजा करना, इसके अलावा वो समाज उसको किस दृष्टि से देखना इस पे फोकस नहीं करना। एक मंदिर में बैठना, पूजा पाठ करना, उससे जो पैसा आता है उससे जीवन जीना, ये काफी नहीं है, ये बहुत नहीं है। और ये ही केवल साधु नहीं है। आज हम किस युग में जीते हैं ये याद रखिए, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, चाहे वो ईसाई धर्म में लोग जाते हों, चाहे वो छोटे छोटे बच्चे आज भी इस देश के अंदर भट्टे जैसी जगह पे, मजदूरी की जगह पे, सड़क पे पांव से नंगे, बदन पे कम कपड़े, वो देखने के विषय है। आज भी हम लोग धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जातियों के नाम पर, संप्रदाय और गोत्र और एक ऐसी लड़ाई, मानसिक रूप से जहर, मतलब उसमें लड़ रहे हैं लोग, उसको साधु कह रहे हैं। तो मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय ये है उस सारे विषय को मैं टच करूं जो मानवता से जुड़ते हो, इंसानियत से जुड़ते हो। सोच और आडंबर, तिलक और एक भगवे से ऊपर उठकर बिना जात, बिना गोत्र, बिना धर्म पूछे मैं आपके दर्द की बात कर सकूं, मैं उसको टच करना चाहती हूँ। अभी हाल ही में आपने एक सोशल मीडिया पे एक ऐसी वीडियो डाली हुई थी जहां पास आपने रास्ते पे चलते हुए कुछ पेड़ के तनके रोड पे बिखरे हुए थे। आपने उन तिनकों को बिन करके रोड के किनारे किया, जिनमें कुछ साधु महात्मा और भी थे और विधायक भी थे, कंसिस्टेंस वो। मैंने उस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। साधु ज़्यादातर तो लोग वनों में चलते रहते हैं, उनको बिनते हुए देखा है, किनारे करते हुए नहीं देखा। तो इस संदर्भ में आपकी कोई रूपरेखा है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगा कि जब मैं रोड पे सैर कर रही थी और माननीय विधायक जी पोखरण से स्वामी प्रतापपुरी जी महाराज आश्रम आए हुए थे, तो हम दोनों ही लोग सैर कर रहे थे। और सामान्य रूप से जब हम जा रहे थे तो मैंने देखा कि एक बाइक वाला उस कटे हुए पेड़ से टकराया
और वो बिल्कुल मेरे सामने बच गया मरने से। और मेरे मन में तुरंत आया कि अब दूसरा भी व्यक्ति को टकराएगा और उसको बहुत बड़ी हानि फिजिकल रूप से हो सकती है। बेशक मैं साधु हूँ, तुम विधायक हैं बीजेपी सरकार के, लेकिन आओ दोनों मिलकर इस पेड़ को हटाते हैं, किसी की जान बच सकती है। तो वो कोई दिखावा नहीं था, ये प्रैक्टिकल बात थी और वो मैंने प्रयास किया। साध्वी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस हिसाब से हमने कहानियाँ पढ़ी हुई हैं और दर्शकों को देखा भी हुआ है, और बहुत सारी इतिहासकारों ने इतिहास में बहुत सारी चीज़ें लिखी है। एक डाकू अबली माल था, उसको कोई महात्मा मिला और उसने डाकूगिरी छोड़ करके एक महात्मा बन गया। आज उसका नाम वर्ल्ड फेमस है, किताबों में मेंशन है। तो मैं इस संदर्भ में सिर्फ एक ही प्रश्न है मेरे पास कि आप आने वाले जिस हिसाब से क्राइम बढ़ता जा रहा है, लोग अत्याचार पे अत्याचार करते जा रहे हैं, भाई भाई का नहीं है, बहन बहन की नहीं है, जिस हिसाब से इस कर्मयोगी युग में लोगों को जो कहते हैं कि अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है, इस संदर्भ में आपकी क्या रूपरेखा है? बिल्कुल, हम जो साधु हैं, आज की डेट के जो साधु हैं, मुझे लगता है, मैं अपने ऊपर भी शुरू करूं या बाकी लोगों को तो मैं नहीं कहने का राइट रखती, अधिकार रखती, हमारे बीच में एक राजनीति नाम का जो कीड़ा, राजनीतिकरण, कलर का रंग, वही ब्लड, किस आप कॉक से पैदा हुए, वो चीजें हमारे ऊपर इतनी हैवी होगी कि हम लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए। और इतना भौतिक युग में, भौतिकवाद में, इच्छाओं में, मतलब कि आप साधु के पास कितनी कंपनियां हैं, दूसरे डेरे के पास कितनी जमीन है, तीसरे साधु के पास कितने ट्रस्ट हैं, चौथे साधु का कितने मंत्री संतरियों से मिलना है, इस चीज ने साधु को साधु नहीं रहने दिया, आश्रम को आश्रम जैसी चीजें नहीं रहने दी, आम आदमी की अप्रोच से बाहर की चीजें हो गई है। मतलब राजनीति में राजनीति कम, डेरों में राजनीति अधिक होने लगी है। यही प्रभाव है कि जो मानवता के संदेश, प्यार के संदेश, प्रेम के संदेश, भाईचारे के संदेश, वो कहाँ से निकल कर आएंगे, कहाँ से? जब आप हमारे पास मंदिर में आते हो तो हम पूजा से पहले पूछते हैं कि रविंद्र जी आप किस जाति से हैं, किस गोत्र से हैं, आपका धर्म क्या है, क्या आप बौद्धवादी हैं या आप सनातनी हैं, या आप गुरुद्वारे जाते हैं या मस्जिद जाते हैं। ये सारी चीजें आज कहीं ना कहीं बिखर गई है। पता नहीं कौन आएगा जो इसको इकट्ठा करेगा और मानवता का संदेश देगा। अभी आपने एक वीडियो वायरल हुई थी रिसेंटली, जहां पास आपने बकरीद पर ईद मुबारक की आपने बात छेड़ी। वहां पास लोगों ने बैक टू बैक कमेंट में आपके लिए अवहेलना चालू कर दी फिर से कि एक साधु हो करके आप ईद मुबारक कैसे कर सकते हैं। इस संदर्भ में आपने भी रेक्टिफिकेशन किया कि एक साधु ही नहीं है, वो इस धरती पे पूजने वाला वह व्यक्तित्व है जो सभी धर्मों का आचार विचार और व्यवहार रखता है। तो इस संदर्भ में आपकी कोई रूपरेखा है? हाँ, जो लोग सोशल मीडिया पर अमर्यादित, अभद्र और केवल लिख सकते हैं, उनके लिए है। जो समझते हैं वो समझते हैं, राजनीति करने वाले राजनीति करते हैं और चर्चा करने वाले बहुत लोग होते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री ईद मुबारक बोले तो कोई आपत्ति नहीं, मुख्यमंत्री जब ईद मुबारक दे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो भगवाधारी है, सबसे बड़े सनातनी और हिंदू लोग उनको मानते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उनके ऊपर जोर नहीं चलता। साध्वी देवा ठाकुर अगर ईद मुबारक दे तो तुम्हें आपत्ति क्यों? और दूसरी एक और बात कहेंगे हम, जब हम पैदा हुए नहीं पता था कि मैं राजपूत, ठाकुर या हिंदू के घर में हो रही हूँ, और जब जीने लगे तो जीवन में सारी चीजें धीरे धीरे आ गई। और मैंने भी बहुत किया, हिंदू मुस्लिम, मैंने भी कट्टरता के बड़े संदेश दिए, मैंने भी सनातन होने की बड़ी चीजें की अपने जीवन में। लेकिन जब बोध हुआ, जब इंसानियत यहाँ से पैदा होती है, जब देखा कि ये नफरत के बीज बो कौन रहा है, ये नफरत निकल कर कहाँ से आ रही है, ये सोशल मीडिया का हिंदू तब नहीं चाहिए जी। ये ट्विटर पे और फेसबुक पे ट्रेंड करने वाले गमछाधारी कुछ हिंदू नहीं चाहिए। ये 10 रुपए का चंदन लगाकर किसी की भी एक आश्रम में, एक मंदिर में, एक पंडित होकर कई बार ऐसी चीजें सामने आती है जिनका सामना करते हुए, बोलते हुए मुझे बहुत सारी प्रसाद रूप, दक्षिणा रूप गालियां मिलेंगी, उसका मुझे
फर्क नहीं पड़ता। वो हिंदू नहीं चाहिए, मुझे वो हिंदू चाहिए जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात करता हो। मुझे वो भी हिंदू चाहिए कि जब कोई मुसीबत में हो उसकी जाति पूछे बिना उसके प्रति दया भाव दिखाए। मुझे वो भी हिंदू चाहिए जो महाराणा प्रताप के समय के महाराणा प्रताप की जाति और गोत्र के कम दूसरे लोगों ने महाराणा प्रताप के साथ उस दौर में साथ दिया, उस हिंदू की भी मैं बात करती हूँ। तो मेरी थॉट्स, मेरी सोच अलग है। मैं अभी एक योगा दिवस पे एक बहुत बड़ा इशू अमृतसर मंदिर से क्रेडिट होते दिख रहा है गुरुद्वारे से, तो उस संदर्भ में आपको क्या जानकारी है और आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, योग का मुझे तो लगता है व्यक्तिगत कोई धर्म नहीं है। योग रामदेव जी से पहले हमारे ऋषि मुनियों ने किया। रामदेव और बीजेपी या सनातनी कोई जरूरी नहीं कि उनके पास उनका कॉपीराइट है। जब हरमंदिर साहिब जैसी पवित्र जगह पर नमाज अदा हो सकती है तो क्या योग नहीं हो सकता? अगर खुले शब्दों में कहूं, विरोध करेंगे आप लोग? इस देश में जब कानून नाम की बाबा साहब ने एक जैसा संविधान लिख दिया तो पंजाब, गुजरात, हरियाणा, यूपी तो कानून अलग कैसे हो सकते हैं? योग दिवस मनाया जाता है और उसी योग के ऊपर FIR दर्ज हो जाए तो मैं निंदा करती हूँ। मैं इसके विषय में एक बहुत सुंदर बात आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, भले बुरी लगे, कि पंजाब खालिस्तानी, आतंकवादी, गरम ख्याली और टूटने की कगार पर है। पंजाब को कश्मीर की तरह जोड़ना है। पंजाब को धारा 370 जैसे टूटी उसकी तरह उस लो पर वहां राम का निवास होना बड़ा जरूरी है। सभ्यता, शिष्टाचार, मर्यादा और प्रेम का संदेश देना बड़ा जरूरी है। मैं तो सरकारों का कानून का एक दोष मानती हूँ कि जो पंजाब के टुकड़े करने पर कुछ लोग विवश हैं। पूरा पंजाब गलत नहीं है, पूरे पंजाब की मानसिकता गलत नहीं है। गुरुओं की, पीरों की, फकीरों की इस धरती पर कुछ लोगों ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि पंजाब के प्रति नफरत होने लगे, गुरुओं के प्रति, सिखों के प्रति एक अलग माहौल क्रिएट हो जाए। तो उस पंजाब को तोड़ने के पीछे मुझे लगता है कुछ खालिस्तानी और कुछ सियासतदानों का बड़ा योगदान है आज के समय। योग का कोई धर्म नहीं, योग हम सब कर सकते हैं। आपने देखा कि श्री साध्वी देवा ठाकुर जी ने इस देवाजी आश्रम से बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए, और मैं अपने दर्शकों को एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा कि साध्वी देवाजी ठाकुर एक धर्म के लिए ही नहीं, सभी धर्मों के लिए इनके पास आदर है, व्यवहार है, सदाचार है और शिष्टाचार है, और ये सभी धर्मों को स्वीकार भी करती हैं और सभी धर्मों के लिए एक अच्छी छवि रखती हैं। अंतिम शब्दों में सिर्फ इतना ही पूछना चाहूँगा, हमारे देश को, आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, चाहे 10 मिनट बात हो और चाहे 1 मिनट बात हो, साधु का मतलब क्या है वो समझने की आवश्यकता है। आज मठ और मंदिर जितना जाना जरूरी है, वो बंद कपड़े में लिपटी गीता काफी नहीं है, उस गीता को अपने जीवन में लाना जरूरी है। आप पंडित होना काफी नहीं है, पंडित के संस्कार आपके अंदर होना जरूरी है। आप किसी मजहब, किसी धर्म, किसी समुदाय को मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर, आपके ब्लड में जनून कितना है, गैरत कितनी है, जमीर कितना है, इंसानियत कितनी है, वो याद रखिए। बाकी सब बातें बाद की है। और ये अगर आपका घटने लगा, जिसको हम जमीर कहते हैं, तो आपका जमीर मर गया तो आप मर गए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम।